हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाभ हानि के क्वेश्चन कराऊंगा, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। 1280 रुपये अंकित की है। 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। अगर वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, ये बात आप जानते हैं। अगर हम उस पर 10% की छूट दे देंगे, इसका मतलब हम 90 में बेचेंगे। अगर उसी 100 की चीज पर हमको 20 का फायदा हो रहा है, तो हम उसको 120 में बेचेंगे, तभी तो 20 का फायदा होगा। ठीक है। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 1280। करना क्या है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिखो 90, नीचे वाली नीचे लिखो 120। इतना काम करना है, बस आंसर आ जाएगा। 30 से कटेगा 3 बार में, 30 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटाएंगे इसको, 4 तिया 12, 4 दूने का 8, एक ये 0। 320, 320 का गुना कर दो 3 से, तो कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा लास्ट में। 3 दूने का 6, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 960। बी ऑप्शन में दिया गया बिल्कुल सही जवाब। सभी की समझ में आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब बल्लू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपए से 345 रुपए कर देता है, उसे 4% ज्यादा हानि होती है। जूतों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, जूतों का मूल्य था 360, बल्लू ने घटा के कर दिया 345। तो उसने कितना घटाया? उसने 15 रुपए घटा दिए। रुपए उसने घटा दिए 15, यानी कि 15 की हानि हुई। तो प्रतिशत में 4% की हानि हुई, है ना। इसका मतलब 4% बराबर 15 के है। 4% बराबर 15 के है, तो 1% बराबर क्या होगा? 15/4। आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% का मान निकालना है, तो 100 से गुना कर दीजिए इसमें। 4 से कटाइए 100 को, ये 25 बार में कटेगा। 15 का गुना 25 से कर दो। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और हासिल के 7 जोड़ दो तो 37। 375 है आपका आंसर, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 में बेचा गया। 20% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, 100% की चीज को हमने 15 के लाभ पे बेचा ना, तो इसका मतलब हम 115 में बेचेंगे। ठीक है। अब उसी 100 की चीज पर हमें 20% का लाभ चाहिए, तो हम 120 में बेचेंगे। ठीक है। ये कितना है मूल्य हमारे पास? 920। बस ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिख दो, नीचे वाली वैल्यू को नीचे लिख दो। क्लियर है ना। अब यहाँ पे गलत कर रहे हो आप। अगर आपने ऐसा किया तो गलत कर रहे हो। क्यों गलत कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही जगह लाभ हो रहा है। दोनों ही जगह यहाँ पे लाभ हो रहा है। 15% का लाभ, 20% का लाभ। एक जगह लाभ होता है, एक जगह हानि होती है, तब ऐसा करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली नीचे। तब ऐसा करते हैं जब एक जगह लाभ हो, एक जगह हानि हो। अगर दोनों जगह लाभ है या दोनों जगह हानि है, तो ऐसा नहीं करते, इसको पलट देते हैं। जैसे कि 920 है हमारे पास मूल्य, दोनों जगह लाभ होगा या दोनों जगह हानि होगा, तो इसको पलट के लिखेंगे। यानी कि 120 ऊपर लिखेंगे और 115 को नीचे लिखोगे। या फिर मैं आपको एक सीधी सी भाषा में बता दूं कि यहाँ पे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य निकालना होगा तो इसको पलट के लिखना है। अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो फिर पलट के नहीं लिखना। ठीक है। कैसे भी समझ लीजिए। अब इसको बस सॉल्व करना है, कटा लेना है, आंसर आ जाएगा। देखो, मैं इसको कटाऊंगा। 23 पंजे 115, 23 चौके 92, एक 0 40 हो गया। 5 अट्ठे 40, 12 अट्ठे 96 और एक 0 960 हो जाएगा सही जवाब। मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है, 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बहुत अच्छा सवाल। देखो, रुपए लिखो, वस्तु लिखो। आसान तरीका बता देता हूं। रुपए लिखो, वस्तु लिखो। ठीक है। रुपए वस्तु लिखिए, सवाल आसानी से आ जाएगा। कितने रुपए हैं? 4। यहाँ पे कितने रुपए हैं? 5। तो आपने रुपए के लिए दोनों रुपए लिख लिया। वस्तु के नीचे वस्तु लिखो, यहाँ कितनी वस्तु है? 5, और यहाँ कितनी वस्तु है? 4। समझ में आ गई पूरी बात? ठीक है। अब बस क्रॉस गुना करो, 4 चौकू 16, 5 पचे 25। ठीक है। अब देखो, 16 की चीज को 25 में बेच रहे हैं, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है ना। 16 की चीज को 25 में बेच रहे हैं, तो हमें 9 का लाभ होगा। कितने पर? 16 पर।
प्रतिशत के लिए 100 से गुना, बस 4 चौकू 16, 4 से कटेगा ये 25 बार में। 25 का गुना 9 से करो, तो 25 का गुना 9 से करेंगे तो 225, भाग देंगे 4 से, 4 पंजे 20, 2 बचेगा 25, 4 छिंग 24, ठीक है, 1 बचेगा 10, 4 दूने का 8, 2 बचेगा भी 4 पंजे 25, 56.25, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अगर पिछले प्रश्न में कोई भी डाउट था तो इस प्रश्न में आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। रुपए लिखो, वस्तु लिखो, रुपए कितना 3, बाद में रुपए कितना 3, वस्तु कितना 10, बाद में वस्तु कितना 8, बस हो गया। 8 का 3 से मल्टीप्लाई करो क्रॉस, 8 3 24, 10 का 3 से करो तो 30, 24 की चीज को 3 6 में 30 में बेचेंगे तो 6 का प्रॉफिट, कितने पर 24 पर, 100 से गुना कर दो, बस आंसर आ जाएगा कि नहीं। 6 चौकू 24, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, 25% का प्रॉफिट है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था तो यहाँ क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। पहले 50 प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब लगातार 1 2 3 4, ऐसे में कहां तक जाना है, 50 तक जाना है। इनका क्या बताना है, औसत। तो औसत निकालने का सबसे सरल तरीका है कि अगर आपके पास जो संख्या दी गई है इनमें सभी में अंतर समान है, चाहे एक एक का अंतर हो चाहे दो दो का, समान अंतर चल रहा है, तो सबसे बढ़िया ट्रिक है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो फर्स्ट आपका 1 है, लास्ट आपका 50 है, डिवाइडेड बाई 2, 50 और 1 को जोड़ो 51, 2 से कर दो डिवाइड, 25.5 सही जवाब है बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 7 संख्याओं का योगफल 1050 है, पहली 3 संख्या का औसत 120 है, चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल। टोटल संख्या 7 है जिनका योग है 1050, 3 संख्या है इनका औसत दिया गया है 120, तो योग कितना हो जाएगा, संख्या का गुना औसत से करो, योग पता लगता है, तो 3 का गुना 120 से करूंगा 360 हो जाएगा योग, ठीक है। फिर बोला चौथी संख्या 126 है, एक संख्या 3 के बाद चौथी, वो उसका योग है 126, अंतिम 3 संख्याओं का औसत बताना है, क्या होगा। अब ध्यान से देख लेना, टोटल संख्या 7 है जिसमें से इन 4 संख्याओं का योग हमें पता है कितना है, भाई 3 और 1 4, भाई 3 और 1 4, तो 4 संख्याओं का हमें योग पता है कितना है, 360 और 120 को जोड़ दीजिए, पता लग जाएगा, 6 8 4, 486 है। कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का योग है ना, 486 है। टोटल 7 संख्याओं का 1050, 4 संख्याओं का 486, तो हम क्या करेंगे, 7 संख्या में से 4 का घटा देंगे, 3 का बचेगा, है ना, तो घटा दीजिए भैया, 1050 में से 486 घटा दो, ये बचेगा 564। ये कितनी संख्याओं का बचा, 3 संख्याओं का बचा, लेकिन हमसे तो औसत पूछा है, ये तो योग बचा है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्या से योग में डिवाइड दे देते हैं, घटा दो भाई, 3 एकम 3, 2 बचेगा 26, 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा 24, 3 अट्ठे 24, 188 बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 7 का पहला गुणज होगा 7, दूसरा गुणज होगा 14, तीसरा गुणज होगा 21, ऐसे ही 20वां गुणज क्या हो जाएगा 140। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि औसत पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं, आपके पास जो संख्या है उनमें अगर अंतर समान है तो सबसे बढ़िया ट्रिक है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, बताया था कि नहीं। तो ये हो जाएगा 147, 2 से कर दो डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 73.5 बार में। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है 73.5, यानी कि सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि इससे पहले वाला सवाल बिल्कुल ऐसा ही था, वो आपको समझ में आ गया, तो इसको मात्र आप 10 सेकंड में लगाओगे करने के लिए, इससे ज्यादा का समय तो आपको नहीं लगेगा। कमेंट में बताना है सभी बच्चों को अपना अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।